हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं एडवोकेट हिमांशु स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लीगल एड विथ हिमांशु में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हम इस चैनल पे उन्हीं वैकेंसीज को डिस्कस करते हैं जो हमारे खासकर लॉ स्टूडेंट के लिए रिलेवेंट होता है। तो दोस्तों, आज हमारी एक सरकारी जॉब आई है जो कि द कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये एक एजेंसी है भारत सरकार की, यानी यहाँ से एक सरकारी नौकरी निकली है जो हमारे लॉ ग्रेजुएट हैं उनके लिए। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि हमें इस फॉर्म को कैसे भरना है, क्या सिलेबस है इसका और कितना पेमेंट है, और सबसे बड़ी चीज़ है कौन कौन से हमारे लॉ ग्रेजुएट इस फॉर्म को भर सकते हैं। और पूरी डिटेल हम बात करेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो वैकेंसी है कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से है, और जैसा कि यहाँ भी लिखा है कि ये गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग एजेंसी है और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंदर आती है। तो इसमें मैं बात करूँ, जो हमारी पोस्ट आई है वो तो ढेर सारी पोस्ट आई है, लेकिन जो हमारे काम की है वो सिर्फ एक पोस्ट है। और इसकी डेट कब से कब ये है स्टार्ट, तो 12/6/2024 से 2/7 तक आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारी पोस्ट है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो इसमें हमारी पोस्ट जो है उसका कोड है 101। इसमें है लीगल मैनेजर यहाँ लीगल असिस्टेंट मैनेजर लीगल एक पोस्ट है। बहुत कम वैकेंसी है, मैं मानता हूँ, एक ही पोस्ट है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो 18 से 32 साल के बीच में जो भी हमारे लॉ ग्रेजुएट हैं, इसमें कहा गया है कि अगर आपका जो डिग्री है वो 3 साल की हो या 5 साल की हो, और साथ में जो आपका परसेंटेज हो 50% के एबव है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी असिस्टेंट मैनेजर लीगल एक अधिकारी रैंक की पोस्ट होती है और अच्छा खासा इसमें पेमेंट होता है। अगर बात करूँ एक्सपीरियंस की, तो इसमें कहा गया मिनिमम 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो कहीं का भी एक्सपीरियंस हो, जैसे कोर्ट में प्रैक्टिस का या किसी फर्म में प्रैक्टिस का या प्राइवेट कंपनी में किसी प्रैक्टिस का आपके पास एक साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद ढेर सारी पोस्ट है, तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इसके लिए और क्या चीज़ें हैं, ये हमारे काम की नहीं है। इसका आप नोटिफिकेशन जाके सरकारी रिजल्ट करके है, आप यहाँ से देख सकते हो। अगर मैं यहाँ देखिए, अगर इसमें पेमेंट की बात करूँ तो जो हमारा असिस्टेंट मैनेजर लीगल की है उसमें 40,000 से लेके 1,40,000 तक आपको पेमेंट इसके बीच में दिया जाएगा। तो बहुत अच्छा खासा इसमें पेमेंट है। आप लोग अगर इसमें हो जाते हैं तो मतलब एक अच्छी खासी अधिकारी रैंक की जॉब और अच्छा खासा पेमेंट है इसमें। और इसमें यही कहा गया कि मिनिमम जो एज है वो आपकी 32 साल के अंदर होनी चाहिए, ठीक है, मतलब 32 साल ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। और जैसा कि कहा गया कि एज में भी इसमें अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल की, अगर एससी एसटी हैं तो आपको 5 साल की एज रिलैक्सेशन भी मिलेगी। तो ये सब हमारा इसमें कहा गया है। उसके बाद अगर हम बात कर लें तो इसमें जो हमारा ये ऑनलाइन इसको हमें फॉर्म को भरना है, और इसके लिए आप सरकारी रिजल्ट पे जाके वहाँ पे एक सेक्शन में देखेंगे तो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करके एक आई है, तो वहाँ से आप भर सकते हैं। जो जनरल और ईडब्ल्यूएस ओबीसी हैं उनके लिए टोटल 1,500 रुपये फीस है, और जो एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 500 रुपये फीस रखी गई। आप इतना दे के इस फॉर्म को भर सकते हैं, और ये फॉर्म आपको ऑनलाइन ही भरना है। उसके बात करें तो जैसा कि मैंने कहा कि आपको ऑनलाइन ही भरना है, फोटो यहाँ पे दिया है कैसे क्या करना है। उसके बाद मैं बात करूँ तो एग्जाम सेंटर की, तो जैसा एग्जाम सेंटर इसमें दिया गया है, ये 11 एग्जाम सेंटर हैं। अब अगर यूपी की बात करूँ तो यूपी के लखनऊ में इनका सेंटर बनाया गया है, ठीक है, दिल्ली में है, ये पूरा देख सकते हैं आप। यहाँ एग्जाम सेंटर है, तो आपका जो भी सिटी हो आसपास, अगर जो भी सिटी हो उसी को सेंटर में डालिएगा, आपका वहीं पे एग्जाम मतलब आपको देने जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्वालिफाइंग की बात की गई है, जो पहले आपका सीबीटी एग्जाम होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, और ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व और ओबीसी के लिए 40% मार्क्स पाना जरूरी है, और एससी एसटी के लिए 35% मार्क्स पाना जरूरी है, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। अब बात करें तो हमारा जो है कि सीबीटी होगा, और हम इसमें खासकर बात करते हैं कि उनके लिए जो हमारी लीगल असिस्टेंट लीगल मैनेजर की है, तो उसका सिलेबस क्या होने वाला है, जो हमारा एग्जाम होगा जिसके बेस पे हमारा सिलेक्शन होने वाला है, तो उसका सिलेबस क्या है। तो वो हमारे टोटल 5 यूनिट में हमारा ये पूरा सिलेबस है। पहले यूनिट में बात करूँ तो इसमें कहा गया है कि जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा, 1 मार्क्स का होगा और 15 क्वेश्चन आएंगे। दूसरे यूनिट की बात करूँ तो इसमें रीजनिंग पूछा जाएगा, और ये भी 15 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। तो मतलब इंग्लिश के 15 क्वेश्चन, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन, और सभी जो हैं 1-1 नंबर के हैं। फिर क्वांटिटी एप्टीट्यूड, यानी यहाँ से एक मैथ, हमारा जो अर्थमेटिक का पोर्शन है थोड़ा सा, ये सब पूछे जाएंगे, और ये भी 15 क्वेश्चन आएगा। फिर यहाँ का है जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज में भी आपके 15 क्वेश्चन और सभी 1-1 नंबर के। फिर यहाँ कहा गया है कि सब्जेक्ट नॉलेज पूछा जाएगा। वही सब्जेक्ट नॉलेज का मतलब हो गया कि जो भी आपके
जैसे असिस्टेंट लीगल मैनेजर की है तो आपको यहाँ से ये सब पूछे जाएंगे, जैसे कि है गया आईपीसी पूछा जाएगा, सीआरपीसी, ये तमाम चीजें 13 जो दिए हैं ना पूरे ये सब पूछे जाएंगे और ये 60 क्वेश्चन का होगा। तो ये हमारा एग्जाम का पैटर्न होने वाला है। अगर मैं बात करूं तो देखिए 15, 30, 45, 60 120 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये आपके हैं और सभी एक एक नंबर के हैं। ये सब हमें जरूरत नहीं है। तो अगर डिटेल में बात करूं तो आप ये जो जॉब है, एक वैकेंसी भले से, लेकिन आप इसको भर सकते हैं और अगर इसमें हो जाते हैं तो आपको 1 लाख के आसपास पेमेंट मिलती है और सरकारी जॉब है। तो आपको भरना चाहिए, देखना चाहिए अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा, क्योंकि होता क्या है कभी कभी जब वैकेंसीज कम होती है तो बहुत सारे लोग उसको डालने से बचते हैं। तो ऐसा कभी होता है कि वैकेंसीज पड़ती नहीं। आप इसमें देखेंगे एक पोस्ट है लेकिन इसमें ज़्यादा एप्लीकेशन आएंगे भी नहीं, 5, 10, 15, बहुत ज़्यादा आया 20, 25, 30। तो इतने बीच में 25, 30 में कंपटीट करना, नौकरी लेना बहुत बड़ी बात नहीं। आप यहाँ से निकाल सकते हैं इस वैकेंसी को। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।